हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्न की जाती है, उसके एक प्रोग्राम इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च यानी इंस्पायर के बारे में बात करेंगे। इंस्पायर जो स्कीम है जो डीएसटी के द्वारा गवर्न की जाती है, उसके कई सारे कंपोनेंट है। उसी में से एक कंपोनेंट है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, दैट मीन्स सी। आज हम इस सी के बारे में बात करेंगे। सी क्या है, सी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सी के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो क्या हैं, साथ साथ सी की जो स्कॉलरशिप है उसका अमाउंट और टेन्योर कितना है, सी के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं उनमें जो क्राइटेरिएशन है वो क्या क्या है, उसके लिए कितने परसेंटेज की ज़रूरत है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ अगर कहीं भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो सी है वो डीएसटी के द्वारा गवर्न किया जाता है और इसको 2008 में लॉन्च किया गया था कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, कभी कभी क्या होता है वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपनी स्टडी को ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो ना आए, इसके लिए जो सी है वो लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली वो स्टूडेंट जो बेसिक या नेचुरल साइंस में यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर रिसर्च परस्यू करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बेसिक साइंस हो, चाहे अप्लाइड साइंस हो, शायद वो फिर इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन या एग्रीकल्चर या वेटरनरी साइंस हो, उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ये कंपोनेंट है वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में। जो ऐसे स्टूडेंट जो मेरिटोरियस हैं यानी कि जिनके पास मेरिट होल्डर हैं और उनके जो एग्रीगेट मार्क हैं यानी जो टोटल मार्क हैं वो उनके बोर्ड के द्वारा, जो क्लास 12th का उनका बोर्ड था, लाइक कोई भी स्टेट बोर्ड है, अगर आप यूपी से हैं तो आपका यूपी बोर्ड, या सेंट्रल बोर्ड से हैं तो यानी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का जो टॉप 1% रिजल्ट है, ठीक है, टॉप 1% की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे स्टूडेंट, टॉप 1% जो हैं, अगर आप उसमें आते हैं, जो टॉप 1% में अगर आप आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी जो क्राइटेरिया वो ये है कि आप जिस भी साल के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं उसी साल आप जो एग्जाम है वो दिया हो 12th का, और उस साथ साथ आपने किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में नेचुरल या बेसिक साइंसेस पे बीएससी या बीएस या इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस लेवल के कोर्स में खुद को इनरोल कराया हो, ठीक है। साथ साथ आपकी जो एज ग्रुप हो वो 17 to 22 होना चाहिए। अब जो दूसरी क्राइटेरिया आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि अगर आप टॉप 1% मेरिट होल्डर नहीं है तो अगर आपने जेई जो आईआईटी का एग्जाम है उसमें या एबीआईपीएमटी या फिर नीट में 10,000 में, यानी कि जो आपकी रैंक हो वो 10K के अंदर हो, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपको एक और कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा और वो है कि आपने इस रैंक के साथ साथ आपने क्या किया हो, इस समय आप प्रेजेंटली या करेंटली क्या कर रहे हो, नेचुरल या बेसिक साइंस में बीएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री में खुद को इनरोल कराया हो, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर तीसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि स्टूडेंट हु हैव बीन सिलेक्टेड अंडर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ऐसे स्टूडेंट जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के थ्रू सिलेक्टेड हुए हैं और इस समय वो बैचलर या मास्टर लेवल के कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनटीएससी, ठीक, उसके बाद में जेबीएनएसटीएस या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड के मेडलिस्ट हैं और इस समय बैचलर या मास्टर लेवल के कोर्सेज नेचुरल या बेसिक साइंस में कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जो पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में जिन्होंने इंटरमीडिएट को पास आउट किया है, फिर वो चाहे टॉप 1% के हों, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जो अब आती है इमॉल्यूमेंट्स की बात। इमॉल्यूमेंट्स में जो सी है उसके जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो कितनी है, वो 5,000 पर मंथ की है, जो कि आपके टोटल बनती है वो 60,000 पर एनम की बनती है। और साथ साथ अगर आप यूजी जो कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो उसके लिए आपको मेंटरशिप का ग्रांट दिया जाता है 20,000 का पर एनम के साथ, यानी कि जो ये 20,000 अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको प्लस होके मिलता है, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाता है 80K। और इसका जो टेन्योर मिलने का वो ये है, अगर आप यूजी करते हैं सिर्फ तो आपको कितने तक मिलेगा, आपको सिर्फ 3 साल मिलेगा।
और अगर आप पीजी भी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 सालों तक मिलेगा। आपके पीजी में भी ये कंटिन्यूड होके मिलता रहेगा। तीसरी बात ये पड़ जाती है जो कि इसमें मेंशन नहीं की गई, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूजी में लेट सपोज आपने पहले सेमेस्टर में पास कर लिया, पहले साल में पास कर लिया, तो आप ईयरली ही इस चीज़ को पाएंगे। और उसके बाद में अगर आपने यूजी के फर्स्ट ईयर पास आउट किया, उसमें आपका रिकॉर्ड लगेगा, तब ये स्कॉलरशिप आपके पास आएगी। यानी कि आपको लगातार अच्छा रिजल्ट ही लाना है अगर इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो। लेकिन जो अमाउंट है वो अच्छा खासा अमाउंट है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। अब हमको अप्लाई कैसे करना है, मोड ऑफ एप्लीकेशन जान लेना है। तो जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है, वो ऑनलाइन ही है। और आपको जो फॉर्म है वो 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 जन 2022 के 11:59 रात के आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं जो एप्लीकेशन। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो भी आप इस जो ईमेल आईडी इस पर क्वेरी कर सकते हैं, या आप इन नंबरों पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है। अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए जो आपकी डीओबी की जो क्या है प्रूफ रहेगी, क्लास 12 की मार्कशीट रहेगी जो कि मैंडेटरी रहेगी। साथ ही साथ आपको इंडोर्समेंट फॉर्म चाहिए जो कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल या डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट का है तो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, या यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ के रजिस्ट्रार्ड की साइंड इंडोर्समेंट जो फॉर्म है वो भी आपका लगेगा। फॉर्म का जो प्रोफार्मा है वो डीएसटी ने ऑलरेडी दे रखा है, तो उस फॉर्म के प्रोफार्मा को भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये तो हो गए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। इसके बाद कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो आपका लगेगा। अगर आप JBNSTS या फिर NTSC या इंटरनेशनल ओलंपियाड या IITG AIPMT फिर नीट या KBPY के थ्रू आपने इस फॉर्म को भरा है तो उसका जो रैंक सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगेगा। और अगर आप अपने बोर्ड से एडवाइजरी नोट या एलिजिबिलिटी नोट कोई पाए हैं तो उसको भी लगाना पड़ेगा। अब लास्ट डेट की बात है वो 31 जन 2022 की है। ये हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके लिए मैं बता देता हूँ। साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप BSc कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो मेन है वो यही है कि अगर आप BSc या इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हैं तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट लेने हैं। अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट, या अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं तो जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से अगर आप लेते हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लाइक अगर आप BSc कर रहे हैं मैथ से तो आपकी जो होंगी सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी और मैथ हो जाएगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बायोलॉजी से BSc कर रहे हैं तो आपकी बायोलॉजी हो जाएगी। बायोलॉजी नहीं चुनते हैं तो यहाँ पर बॉटनी हो जाएगा, आपका जूलॉजी हो जाएगा और आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। या अगर एंथ्रोपोलॉजी करते हैं तो आपकी एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से BSc कर रहे हैं तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी या और कोई सब्जेक्ट है तो उसको ही आपको चुनना है। अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट हैं इन्हीं में से किसी में भी करते हैं आप जो BSc या MSc के जो कोर्सेस हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो टॉप 1% की जो रैंक है, मेरिट है, वो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। ये कोई स्पेसिफिक मेरिट नहीं है। अगर आप आपकी जो क्लास 12th की जो टॉप 1 का कट ऑफ है उसको आप पता करना चाहें तो आप अपने बोर्ड के थ्रू पता कर सकते हैं। तो जो पिछले साल की थोड़ी बहुत यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की गई है, तो जो पिछले साल की जो कटाप थी यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और उसकी जो कटाप थी वो यही थी 96.7% आंध्रा का था, और इस बार का जो एक्सपेक्टेड रहेगा वो भी 96.70 रहेगा। तो यानी कि जो बच्चे 96.70 के आसपास हैं वो उस फॉर्म को आंध्रा से बिलोंग करते हुए भर सकते हैं। ऐसे ही साथ साथ हम यूपी के बारे में बात करेंगे तो यूपी का जो पिछले साल का कटाप था वो 78% था। इस बार का जो लगभग माना जाएगा वो 79.8% माना जाएगा। तो ऐसे लोग जो 79 या 80% से एबव हैं यूपी में, तो वो इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। वो आ जाएंगे 1% के मेरिट में, आराम से आ जाएंगे। तो आप लोग अपने स्टेट की जो मेरिट है उसको आप आराम से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप CBSE से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है 96.0 इस बार रहने वाली है, और अगर आप ICSE से हैं तो आपकी 97.20 इस बार रहने वाली है। अब लिखा है कट ऑफ द ईयर 2020 ऑफ रेस्पेक्टिव बोर्ड शैल बी फाइनलाइज्ड बाय DST बेस्ड ऑन बोर्ड इंक्लूसिव मॉडल।
तो जो आपकी जो 2021 की जो ईयर की कट ऑफ है वो अभी डिसाइड नहीं की गई है। ये जो है वो डेटा वो टेंटेटिव डेटा है। इसके थ्रू आपको छोटा सा एक विंडो दे दी जाती है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आप जनरली कितने कट ऑफ के ऊपर हैं, तो आप कितने % के ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो ये जो है वो अभी भी डीएसटी की जो इंक्लूसिव मॉडल की जो बैठक होगी बेस्ड कराई जाएगी बोर्ड की, जो रिस्पेक्टिव बोर्ड के साथ, उसके बाद में इनका जो कट ऑफ है वो बनाया जाएगा। और अब बात आती है कि फॉर्म भरते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म में कोई चीज़ आपको भेजनी नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी लास्ट डेट है वो 31 जैन है, उससे पहले ही आपको भरना है। उसके बाद में एप्लीकेशन जो है वो आपको भरने के बाद में उसका प्रिंट ले लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए। जो इनकम्प्लीट फॉर्म है वो भरे जाएंगे तो उनको माना नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो जिनके पास फंक्शनल ईमेल आईडी अगर आपकी है तो उसी को ही डीलिएगा, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको यहीं से मिलेंगी। साथ साथ आपकी जो स्टेटस है आपके फॉर्म का, यानी आपने फॉर्म भर दिया तो इस समय फॉर्म का क्या स्थिति है, उन सब के बारे में आपको जानकारी करना है। तो जब आप इसकी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो आपको आपका अकाउंट दे दिया जाएगा। उस अकाउंट के थ्रू ही आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा है डू नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन मत डालिए प्लीज़। जो इंडोर्समेंट फॉर्म का टेम्पलेट है उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, उसी टेम्पलेट में आपको इंडोर्समेंट का कॉपी है उसको ही उसी टाइप पे लगाना है। तो ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आपको इंडोर्समेंट फॉर्म दिखाई दे रहे हैं और मैं एक छोटा सा आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इंडोर्समेंट लेटर है या इंडोर्समेंट फॉर्म है वो यही रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसको अपने हाथों से आपको भर लेना है और उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जमा कर देना है और वहाँ पर आपको बता देना है कि इसको आप अपने लेटर हेड पे बना के हमको दे दीजिए और वो दे देंगे। आपके कॉलेज में अगर हैं आप तो कॉलेज में बता दीजिए। इसमें बस आपको यही भरना है कि अगर आपका जो नेम है वो है आपको अपना नेम फिल कर देना है, यहाँ पर आपके फादर का नेम, और अगर आप जिस भी कोर्स में इनरोल्ड हैं उसको आपको यहाँ पर चुन लेना है। अगर आप बीएससी ऑनर्स में है तो बीएससी ऑनर्स, अगर आप बीएससी में है तो बीएससी, या बीएस में है तो बीएस, या इंटीग्रेटेड एमएससी में है तो एमएस को चुन लेंगे। और जिस भी ईयर से आप कर रहे हैं उस ईयर को, ईयर ऑफ एडमिशन, आपका जो एडमिशन ईयर है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करा देना है। साथ साथ अगर आप बीएससी ऑनर्स या इंटीग्रेटेड एमएससी या बीएस के हैं तो आप अपने मेजर सब्जेक्ट को यहाँ पर टिक कर लेंगे। लाइक अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में आपके जो मेजर सब्जेक्ट अगर इसमें मेंशन है तो आप चेक कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप सिर्फ बायोकेमिस्ट्री को चेक कर लेंगे। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के हैं तो माइक्रोबायोलॉजी चेक कर लेंगे। और साथ साथ अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। लाइक अगर आप बीएससी कर रहे हैं बायोलॉजी से तो आपको यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों चेक करना है। अगर केमिस्ट्री नहीं ली है, एंथ्रोपोलॉजी ली है तो एंथ्रोपोलॉजी। अगर एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं है, वो सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है तीसरा, तो आप 2 ही को सिलेक्ट करेंगे। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को कर लेंगे। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अलावा कुछ और मिलता है या केमिस्ट्री के अलावा कुछ और मिलता है तो आप 2 सब्जेक्ट को मिनिमम चूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। और यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डाल देना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। साथ साथ अपने जो आपके इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं या कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी स्टाम्प के साथ उनका जो सिग्नेचर है डेट और प्लेस के साथ यहाँ पर मेंशन करा के आपको वहाँ से ले लेना है। और ये जो वर्ड्स हैं वो सेम इस पे बने रहेंगे, कोई वर्ड हटाया नहीं जाएगा। जो डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर प्रोग्राम, ये सब सारी चीज़ें जो कुछ लिखी हुई हैं ये सब एज सच रहेंगी, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर फिलअप करा के उनके लेटर हेड पर आपको ले लेना है, इतना ही काम करना है। तो ये रही जो एंडोर्समेंट फॉर्म है उसके बारे में। साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको क्या करना है, आपको इंस्पायर की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। जो यहाँ की जो इंस्पायर की वेबसाइट है आप इस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। आप रजिस्टर कर लेंगे और आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना है। और अगर आप सी के लिए अप्लाई करें तो एप्लीकेशन फॉर में एक विंडो करके आता है एप्लीकेशन फॉर, तो उसमें आपको सी सिलेक्ट कर लेना है। तो इतना करने के बाद में आपको एक अकाउंट मिल जाएगा और अकाउंट में आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके जो कुछ डेटा हैं, डिटेल हैं, वो सबमिट कराने के लिए मांगेगा। साथ ही साथ आपकी जो मार्कशीट वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उनको अपलोड करने के लिए बोले। अपलोड करने के बाद में आप सबमिट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली सेट करिएगा या फिर फिल करिएगा। अदरवाइज यहाँ पर एक बार सबमिशन के बाद में फॉर्म दोबारा कोई करेक्शन नहीं होता है। तो बहुत सावधानीपूर्वक आप फॉर्म को भरिए और आराम से भरिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ जो ये नंबर है
इस पे भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड उन लोगों को शेयर करिए जो लोग एलिजिबल हैं या आपके दोस्त हैं जिन्होंने इस ईयर में 12th पास किया है, पास आउट किया है और उसके बाद में उनके पास मेरिट है अच्छी खासी, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए कि वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें जिससे कि उनका जो है वो हेल्प हो जाए।